ओके स्टूडेंट्स, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो आज दो टाइप की थ्योरम्स है, बस उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको अच्छे से समझिएगा। एग्जामिनेशन टाइम में बड़ी कम टाइम में पूछी है, बट हाँ उन पर जो आगे का चैप्टर रहेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वहाँ उनका यूज बहुत बार होने को आपको दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अगर एफ ऑफ पी है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ बाई डी एक्स, यानी अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स पता हो और उसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश, चाहे एफ डैश का हो चाहे डी एफ बाई डी एक्स को, सेम बात है। ओके, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पी एफ पी माइनस एफ जीरो। देखो पी तो वही पैरामीटर, एफ पी ये वाला फंक्शन माइनस एफ ऑफ जीरो, यानी फंक्शन की वैल्यू कहां पर, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ जीरो का मीनिंग क्या है, इस फंक्शन का जीरो पर वैल्यू। डबल डेरिवेटिव यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ट्रिपल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पी क्यूब एफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ नॉट माइनस पी एफ डैश नॉट माइनस एफ डबल डैश नॉट। अब इनको याद करने का तरीका देखो। अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो पी एफ पी माइनस एफ जीरो, सेकेंड टाइम है तो पी स्क्वायर से स्टार्ट होता है, पी स्क्वायर पी और विदाउट पी, यानी पी नहीं। एफ ट्रिपल डैश है तो पी क्यूब पी स्क्वायर पी और विदाउट पी, और पहला फॉर्म तो हमेशा एफ ऑफ पी ही है। फिर क्या होता है, एक बार एफ जीरो आता है एफ डैश जीरो आएगा, एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो। एक और चेकिंग पॉइंट है, अगर डबल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो वो सिंगल डैश पे खत्म हो जाएगा, ट्रिपल डैश का है तो वो डबल डैश पे खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं अपनी लैंग्वेज में, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव, चौथे वे पार्ट का अवकलन का अगर पूछे तो इसका आंसर क्या होता, p की पावर 4 एफ पी माइनस एक घटता p क्यूब एफ जीरो, ठीक है। फिर होता p स्क्वायर, एक डैश लग जाता, फिर p क्यूब, फिर डैश हट जाता, और फिर लास्ट के अंदर ट्रिपल डैश लग जाता। तो फोर्थ डेरिवेटिव है तो वो कहां पर एंड हो जाता है, ट्रिपल डेरिवेटिव पे। लिख के बता देता हूं मैं, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव निकालना हो, लिखना हो इसी पैटर्न से, तो क्या होगा, सबसे पहले p की पावर 4, फिर p क्यूब, फिर p स्क्वायर, फिर p और फिर विदाउट p। ओके, पहले वाले के साथ में तो एफ पी चलेगा, फिर माइनस एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो और ये एफ ट्रिपल डैश जीरो हुआ। पावर 4 है तो पावर 3 पर एंड। तो आई होप इस वाले को क्लियर करते ही इनको लिखना आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब इसका प्रूफ, वेरी रेयर चांस में पूछा हुआ है बट एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार देखें और नोट करिएगा ताकि कंसेप्ट क्लियर भी रहे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डी एफ बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स, डी एफ बाई डी एक्स को एफ डैश लिख सकते हैं। किसी भी फंक्शन पर एल ऑपरेट होता है तो उसका क्या काम है, वो फंक्शन एफ डैश एक्स ई टू दी पावर माइनस पी एक्स से मल्टीप्लाई होकर जीरो से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट हो जाएगा। नाउ या u इंटू वी इंटीग्रेट करेंगे ILAT रूल से, बट डेरिवेटिव है इसीलिए फर्स्ट फंक्शन इसको कंसीडर करेंगे, सेकंड इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो f डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, f होगा वही f का डिफरेंशिएशन f डैश होता है, तो इंटीग्रेशन f डैश का क्या होगा, f होगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, e की पावर माइनस पी एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस पी एक्स, फिर माइनस पी एक्स का होगा माइनस p, क्योंकि x का तो x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सेकेंड का इंटीग्रेशन dx,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन डीएक्स। अभी देखो माइनस माइनस प्लस का पी तो बाहर ले लो और ये बाकी लिख दो यहाँ पर। अब बताओ जरा यहां से यहां तक इसको क्या मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूं? ये देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन यही तो है, ये माइनस के एफ नॉट को यहाँ लिख दिया। अभी यहाँ कैसे लिमिट पुट करी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करूंगा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा? 0। लोअर लिमिट पुट करूंगा तो e की पावर 0 1 होगा और f ऑफ 0 0। ओके, तो ओवरऑल ये आपको मिल गया। अब ध्यान से इक्वेशन 1 को नोट डाउन कर लो। अगर मैं इस df by dx की जगह f डैश लिखूं तो ये हमारी इक्वेशन बनती है इक्वेशन 2। यानी हम लोग प्रूफ कर गए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश इक्वल्स टू p l f x माइनस f नॉट। हो गया प्रूफ। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं d2f by dx स्क्वायर। अब इसको इससे लिंक करेंगे इसलिए ध्यान से देखना। क्या मैं इस डबल डेरिवेटिव को d by dx f डैश लिख सकता हूं? क्योंकि f डैश का डेरिवेटिव ही डबल डेरिवेटिव होता है। अभी यहां पर देखो, जब यहां f था, इक्वेशन 1 का यूज करूंगा, जब यहां f था d by dx f था तो यहां पर भी f, यहां पे भी f। अब इसको ध्यान से देखो, यहां f ना होके क्या है? f डैश है। तो इक्वेशन 1 के यूज से मैं यहां पर भी f डैश लिखूंगा, यहां पर भी f डैश लिखूंगा। ये देखो, अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश x की। इसकी वैल्यू कहां से लूंगा? देखो 1 और 2 दोनों का यूज आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश x की वैल्यू पता है, p f p माइनस f0 रख दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल गया। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे चलते हैं। थर्ड ऑर्डर को क्या मैं d by dx ऑफ सेकेंड ऑर्डर लिख सकता हूं? अभी देखो इक्वेशन 1 के यूज से ये लिख रहा हूं। कैसे? इक्वेशन 1 में चलो, d by dx f था तो यहाँ f है, यहाँ f है। अभी मेरे d by dx f डबल डैश है तो यहाँ पर भी f डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पर भी f डबल डैश हो जाएगा। ये देखो, ये तो ठीक है। ये वैल्यू ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट पीछे की स्लाइड में फाइंड की है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश x। इक्वेशन 3 है, यहां से ये वैल्यू मैंने इसके अंदर इसकी जगह पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह प्रूफ हो गया। बस इतना ही पार्ट हमें प्रूफ करना था। ओके, प्रूफ वैसे नहीं पूछा जाता बट आप लोगों को अच्छे से इसको करना है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आज का, पीरियोडिक फंक्शन, जिसको हिंदी में कहेंगे आवर्तीय फलन। ओके, अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे डेफिनेशन तो लिख सकता है, इफ टी बी लीस्ट पॉजिटिव नंबर, अगर कैपिटल टी सबसे छोटी संख्या इस प्रकार है कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x मिले, तो उस केस में फंक्शन ऑफ x को क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अगर f ऑफ x प्लस टी fx हो, यानी प्लस टी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, tan x में कितना ऐड कर दूं कि वापस tan x ही मिले, तो आपको मालूम हो तो tan पाई प्लस x tan x ही होता है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या है? पाई है। ओके, बस कितना ऐड कर दे कि वापस वही फंक्शन रिपीट होने लग जाए, उसी को हमेशा अपन पीरियड कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। sin x cos x का पीरियड, यानी sin कितने के बाद वापस से पॉजिटिव होता है? sin 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू sin x होता है, cos 2 पाई प्लस x cos x होता है। इसका मतलब sin और cos का पीरियड 2 पाई है, tan x का पीरियड पाई है। ओके, तो ये तो हुई डेफिनेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए। नाउ इस पीरियोडिक फंक्शन को करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऐड। तो पीरियोडिक फंक्शन पर बेस्ड एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थ्योरम है, इफ fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है?
fx इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, यदि फलन fx t आवर्त का आवर्तिक फलन है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि f ऑफ x प्लस t किसके इक्वल है, fx, चाहे f ऑफ x प्लस 2t कर दो, t प्लस t यानी 2t, वो भी किसके इक्वल होगा, fx। तो इस लाइन का फिजिकल मीनिंग ये है, ओके, लिखना नहीं है। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर fx एक आवर्तीय फलन है जिसका आवर्त काल t है, तो आप प्रूफ कीजिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू होगा 0 टू t e टू द पावर माइनस px fx dx अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस pt। इसको प्रूफ भी करना है और इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपल सा फंक्शन ऑफ x पर l लगा दूं तो क्या मिलेगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस px fx dx। यही डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, किसी भी फंक्शन पर l ऑपरेट हो जाए तो वो फंक्शन e टू द पावर माइनस px से मल्टीप्लाई होकर 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट हो जाता है, नंबर 1। अब मैं पीरियड्स बढ़ाते जाऊंगा, देखना 0 से इनफाइनाइट है और पीरियड t है, तो क्या मैं 0 से इनफाइनाइट को तोड़ के लिख सकता हूँ, 0 से t, t से 2t, 2t से 3t एटसेट्रा सो एंड सो ऑन लास्ट इनफाइनाइट तक। इसको मैंने i1 कंसीडर कर लिया, इसको i2 कंसीडर कर लिया, इसको i3 कंसीडर कर लिया, प्लस डैश डैश सो एंड सो ऑन। नाउ वन बाय वन हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। i1 को छेड़ना ही नहीं है, i2 i3 ये सब वैल्यू निकालेंगे और सबको i1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो चलते हैं i2 से, i2 की वैल्यू किसके इक्वल है, t टू 2t e टू द पावर माइनस px fx dx। अभी चूंकि ये t आवर्त का आवर्तकाल फलन है, तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट टाइम t टू 2t है, कंसीडर करता हूं x इक्वल टू u प्लस t। ऐसा इसलिए ताकि इसकी लोअर लिमिट 0 में कन्वर्ट हो। देखो x की वैल्यू u हो तो t कितना आएगा, 0। x की वैल्यू 2t पुट करो यहाँ तो u कितना आएगा, 2t माइनस t। i1 की लिमिट 0 से t है, i2 की भी जैसे ही मैंने ये पुट किया, i2 की भी लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, 0 से t में। सबको 0 से t में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ x की जगह बताओ क्या लिखा मैंने, u प्लस टी, x की जगह u प्लस टी डी हो। अभी देखो इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने कि फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड t, इसका मतलब fx प्लस टी fx होगा, तो fu प्लस टी भी तो fu होगा, fu प्लस 2t भी fu होगा। तो क्या मैं इसकी जगह f ऑफ u प्लस टी की जगह वापस से क्या लिखूंगा, f ऑफ t ही लिखूंगा ना, f ऑफ u du e टू द पावर माइनस pu, जो यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक था, माइनस pu माइनस pt। चूंकि इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो e टू द पावर माइनस pt को तो बाहर ले लो, बाकी अंदर लिख दो। ये आपके क्या है, 0 से t e टू द पावर माइनस pu fu du, 0 टू 2 e टू द पावर माइनस pu fu du, ये क्या है, i1 है। तो इसको मैंने लिख दिया i1। तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर माइनस pt i1। एक बार समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होगी, बट जब आप उसको राइट डाउन करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर किसी कंसेप्ट को समझने के बाद में एक बार थ्रू आउट वीडियो देखें और उसके बाद आप लोगों को उसको राइट डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप, पीडीएफ देखकर। 2t टू 3t, नेक्स्ट i3 लिया। अभी मैं यहाँ क्या पुट करूंगा x की जगह कि मेरे को वापस t में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा, तो इसका आंसर है x की जगह u प्लस 2t पुट करो। तो अब अगर x 2t है, यहाँ 2t लिखो, तो 2t कट हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब x की वैल्यू 3t है तो 3t माइनस 2t t हो जाएगा। तो देखो लिमिट और कन्वर्ट हो गई 0 से t में, x की जगह u प्लस 2t रख दो, यहाँ पे भी और dx की जगह du रख दो। तो जैसे ही मैंने ये रखा, ये हुआ। चूंकि fx पीरियोडिक फंक्शन है तो f ऑफ u प्लस 2t fu के इक्वल है, लिख दिया। माइनस का p टू t बाहर ले लिया, माइनस pu ये रहा। ये अगेन देखो क्या है, i1 है, तो i3 की भी वैल्यू आ गई i1 की टर्म में। लास्ट 10 वन, i2 i3 एटसेट्रा की वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो हमें था मिला ये।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx में। इसमें I1 तो I1 है ही, I2 की वैल्यू I1 की टर्म में, I3 की भी वैल्यू I1 की टर्म में हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या मिला, ये I1 बार कॉमन ले लिया। ये जो सीरीज एक्सपेंशन है वो किसका है, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस पी टी की पावर माइनस 1 का। वो कैसे मालूम चला, तो ये देखो, ये सीक्वेंस आपने 11th क्लास में याद कर रखी है। 1 प्लस वाई स्क्वायर डैश डैश सो एंड सो ऑन इन्फिनिटी, किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस वाई की पावर माइनस 1 का। तो देखो यहाँ 1 प्लस ये y है, ये वाई स्क्वायर है, यानी ई टू दी पावर पी टी जो माइनस पी टी जो है वो यहाँ y है। y क्या है, ई टू दी पावर माइनस पी टी। पुट करके देख लो, यही मिलेगा आपको। नाउ I1 की जगह मैंने ये I1 की वैल्यू पुट कर दी और पावर माइनस 1 को नीचे लाया, तो ये हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस पी टी। तो अगर कोई फंक्शन t पीरियड का आवर्तिक फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो उस केस में उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 0 टू e टू दी पावर माइनस px fx dx अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर माइनस pt। याद करने का तरीका क्या, ये तो आप याद करते ही हो, फंक्शन e टू दी पावर माइनस px से मल्टीप्लाई होता है और बार बार रट्टा क्या मारते हो, 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट होता है। अब अगर वो t आवर्त का आवर्तिक फलन है, t पीरियड का पीरियोडिक फंक्शन है, तो 0 से इनफाइनाइट नहीं होगा साहब, 0 से t आ जाएगा बस। बट उसके एवज में नीचे डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस पी टी। हुआ याद, अगर फंक्शन t पीरियड का आवर्तिक फलन है, t पीरियड का पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 0 टू t e टू दी पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, और अपॉन में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस पी इंटू टी, जहां ये जो t है वो इसका पीरियड है। ओके, अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो कि डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड होगा। प्रूफ तो करवा दिया, प्रूफ बड़े कम चांस में पूछा जाता है, बट हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई, तो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी की है बाय थ्योरम, कि अगर फंक्शन ऑफ fx t पीरियड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो तो 0 टू t होता है। तो देखो यार, मैंने यहां पर भी t यूज किया है और ये t रहा, बाकी एज इट इज है, t 2 पाई दे रखा है इसलिए। ओके, अगले टर्म में चलते हैं। वैल्यू पुट कर दो फंक्शन ऑफ fx की, 0 से 2 पाई है, ये 0 से 2 पाई दो पार्ट्स में ब्रेक हो रखा है, 0 से पाई में sin x और पाई से 2 पाई में 0। तो 0 से 2 पाई के अंदर में से सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई काउंट होगा sin x, बाकी वाला तो टर्म 0 है। ये लो साहब, 0 से पाई e टू दी पावर माइनस px sin x dx प्लस पाई से 2 पाई था, उसमें फंक्शन 0 है इसलिए 0 हो गया। अब इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला बता रखा है, फर्स्ट लेक्चर में ही बता रखा था। यहाँ a की वैल्यू कौन है, माइनस p, b की वैल्यू कौन है, 1। पुट करके ये पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, इस पावर माइनस 1 को नीचे लाया तो प्लस 1 हो गया, p स्क्वायर प्लस 1 नीचे है ही, यहाँ ऊपर p पाई और लोअर लिमिट 0 पुट कीजिए, आपको 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस p पाई मिल जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। होपफुली आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।